अभी हम लोगों के बीच में हमारे आज के जो बेहतरीन स्पीकर हैं, जो डायमंड स्पीकर हैं, वो आ गए हैं। पार्थो जी, तो हम लोग नया सेशन शुरू करते हैं, पर 1 मिनट सर, आप कुछ मैजिकल वर्ड बता दीजिए, क्योंकि आपको देखना, आपके वाइब्रेशन लेना ही मैजिकल है। थैंक यू। थैंक यू और बहुत थैंक्स सुनील जी को हमें आज इस मंच पे बुलाने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा सबको देखने के लिए। बट थोड़ा सा मैं अनफॉर्चुनेट रहा है कि मैं उस प्लान को देख नहीं पाया जिसकी बहुत तारीफ हो रही थी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक पेस मीटिंग लगा हुआ था और मैं 9:30 की बाद फ्री हुआ हूँ। एनी हाउ, आप लोग को एक्साइटमेंट देख के मैं भी आज एक्साइटेड हो गया। आज बहुत सारे लोग नए होंगे जो पहली बार मुझे सुन रहे होंगे, उनको बता दूं कि मेरा नाम पार्थो बोस है और मैं लखनऊ में रहता हूँ। और इस बिजनेस से पहले मैं बैंक में था, पंजाब नेशनल बैंक में था। और बहुत पहले, बहुत ही कम एज में मैं बैंक में आ गया था। और उस समय प्लेयर बनने का, गावस्कर बनने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ था। तो खेल कूद में ही ज्यादा थे बचपन से ही, पढ़ाई में कम होता था। आज हम लोग का ये नया साल शुरू हुआ, ऐसा हमारे बचपन में हमेशा होता था। हर साल पढ़ाई करते थे, फिर एक ठीक ठाक रिजल्ट होता था, फिर कसम खाते थे कि नहीं इस साल तो बहुत पढ़ाई करेंगे जम के। मे भी मेरे जैसे वो कुछ लोग होंगे यहाँ पे। और थोड़े दिन में जाके फिर वो धीरे धीरे ढीले पड़ जाता था, फिर वो सब बचन पचन सब गायब हो जाता था। फिर वही खेल कूद, फिर वही, और फिर वही रिजल्ट, और ये होता था। और ऐसी जिंदगी चल रही थी। बीएससी किया, बीएससी करते करते बैंक में हो गया। और फिर एकदम से एक लड़का जिसको 20 रुपए पॉकेट मनी मिलता था, ये 1982 की बात है, उसको 1000 रुपए सैलरी। तो मुझे लगा कि मैं राजा बन गया जिंदगी में। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि हमने बहुत सारी चीजें लाइफ में देखा नहीं है। जिस चीज को देखा नहीं है ना, तो उसको हम लोग पाने की कोशिश नहीं करते, और लगता है कि जो मुझे दिखाई पड़ रहा वही जिंदगी है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैंने उसी को अपना जिंदगी मान लिया, और मैं सोचता था 2 4 5 प्रमोशन ले लेंगे और उसी से रिटायर हो जाएंगे, क्या लाइफ होगा, ये होगा वो होगा, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे। बड़ा शौक था घूमने का, और गाड़ी भी होगा, ये भी होगा वो होगा। वो तो धीरे 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 सब पता चलता चला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद मेरी शादी भी बहुत कम एज में हो गई, नंदिनी मेरी लाइफ में आ गई। हम लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, बट जो सपने हम लोग ने देखे थे वो कहीं से भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था कि ये पूरा हो पाएगा। और खास करके जो लोग मुझसे 15 साल 20 साल 25 साल आगे नौकरी कर चुके थे, जो सीनियर थे काफी, उनके लाइफस्टाइल से जब मैं कंपेयर करता था अपने आप को, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आता जरूर था कि मैं अपनी जिंदगी की, जो कि एक ही बार मिला है, 15 20 साल 25 साल और क्यों दूं इसमें, अगर ऐसा ही रहना है। तो ये एक सवाल मेरे दिमाग में अक्सर आया करता था। बट मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन था, बैंक के लिए रिप्रेजेंट कर रहा था, नेशनल खेल रहा था, मैं मस्त था उसमें। बट साथ में ये क्वेश्चन आ रहा था, और सपने देखते थे। उस समय एक सीरियल आता था, आपने भी देखा होगा, मुंगेरी लाल की हसीन सपने। तो हम लोग के भी कुछ ऐसा ही था, दोनों की हालत। सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, बट मुंगेरी लाल बने हुए थे, कुछ होगा लाइफ में ऐसा कुछ लगता नहीं था। बट कहते ना कि जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव्स होते हैं जिंदगी में जो आपको जगा देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 12 साल नौकरी हो चुकी थी, मेरी 2 बच्चे पैदा हो चुकी थी, मेरी 2 बेटियां हैं, प्रणय और उन्नति। और उसी समय जब हम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि कुछ करना है कुछ करना है, बट डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज यहाँ पे आए होंगे, वो सोच तो रहे, उनको अच्छा भी लगा प्लान, सब कुछ अच्छा लगा, बट वो निर्णय नहीं ले पा रहे कि क्या करना चाहिए। कुछ लोग निर्णय लेते तो है, बट वो 7 दिन के लिए लेते हैं, कोई 7 महीने के लिए लेते हैं, कोई 30 दिन के लिए लेते हैं। ऐसा नहीं, जो निर्णय लेना है तो लेना है फिर। और हम भी शायद वो निर्णय ले नहीं पा रहे थे। बस उसी समय मेरा एक एक्सीडेंट होते होते बचा, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उस दिन मुझे लगा था इनसिक्योरिटी क्या होता वो मैं फील करने लगा। उस दिन मेरे मन, मैं इतना डर गया था, मैं रोड के किनारे चलता था कि कोई आके मुझे मार ना दे। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो इस फैमिली का, जहां 6 लोग थे, मदर फादर वाइफ मैं और मेरे 2 बच्चे, इनका क्या होगा। कमाने वाला मैं और ये लोग कहते थे तुम गवर्नमेंट जॉब में हो, तुम पीएनबी में जॉब कर रहे हो, तुम गवर्नमेंट जॉब में हो, तुम सिक्योर हो। मेरा जॉब सिक्योर हो सकता, बट वी आर नॉट सिक्योर। लोग गलतफहमी में जी रहे। उस दिन मुझे, मैं भी गलतफहमी में जी रहा था जिंदगी में, बट उस दिन वो एहसास हो गया। फिर दूसरी चीज था कि लाइफ एक बार मिला है, क्या जिंदा ही रहना लिविंग ही लाइफ है? नहीं। तो मैं सोचता था नहीं, लाइफस्टाइल चाहिए। और
ऑब्वियसली उस समय ना मीडिया इतना स्ट्रांग था, ना मोबाइल होता था कि हम कोई चीज जाने। जो भी हम लोग उस समय टीवी में सीरियल वगैरह देखते थे ज्यादा, उससे कुछ सपने जगते थे और लगता था यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, बट वो हो नहीं रहा था। बट इसके बाद वो डिसीजन स्ट्रांग हो गया और मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। तो 94 में आज जिस बिजनेस में हूँ, इस बिजनेस में होने के पीछे जो कारण था, जो डिसीजन था कि मुझे कुछ करना है, वो 94 में जग गया था। कितना स्ट्रांग था। 4 साल पहले मैं, 4 साल बाद 98 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, बट 4 साल पहले वो जग गया था कि कुछ करना है। फिर वही होता है, कुछ करना है तो क्या करें। होता क्या है, खास करके नए लोगों को मैं बताऊंगा कि जिंदगी में जब हम लोग सोचते हैं ना कि कुछ करना चाहिए, तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं? पहला काम हम लोग यही करते हैं कि उन लोगों से जाके राय लेते हैं जो हमारे जैसे लोग हैं, क्योंकि हमारे जानने वाले हमारे जैसे लोग होंगे। अगर मैं कामयाब नहीं हूं तो मेरे जानने वाले भी कामयाब नहीं है, और उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि मैं ये कामयाब होना है, तुम कोई तरीका बताओ। वो कहाँ से बता पाएंगे? किसी ने कहा ट्यूशन पढ़ा लो, किसी ने कहा इंश्योरेंस करा लो। तो मैं एक के बाद एक चेंज कर रहा था। मैंने बहुत सारे बिजनेस किया और 98 में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। और इस अपॉर्चुनिटी, जो चीज मुझे दिखा, जो मुझे क्लिक किया, प्लान तो आपने देख लिया कि नंबर 1 कि जिंदगी में अगर आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है तो आप अकेले काम करके कुछ नहीं कर सकते। हम कितने बड़े 30 मार कहाँ है इससे मेरी कामयाबी नहीं है, मेरे टीम में कितने 30 मार का है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो जो पावर ऑफ नेटवर्किंग है वो मुझे उस दिन समझ में आ गया। और ये समझ में आने लगा कि दुनिया में जो लोग अमीर हैं उनके पास बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क में एक से एक लोग हैं काम करने वाले। उस मालिक को वो काम आए ना आए, रतन टाटा को सोना का काम आता हो ना आता हो, सुनार का काम आता हो ना आता हो, बट उनका तनिष्क के कहना चल रहा है, क्योंकि वहां पे उन्होंने ऐसे लोगों को रखा है। तो वो चीज एकदम क्लियर हो गया कि जिंदगी में कभी भी जो हम लोग करते ना कि मैं ये कर सकता हूँ, इससे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपके टीम में कितने लोग हैं उससे आपको कामयाबी मिलेगी। दूसरी चीज मुझे समझ में आ गया कि एक लो इन्वेस्टमेंट से पार्ट टाइम में मैं एक बहुत बड़ा अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल वाले बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूं। और मैंने इसको स्टार्ट किया। फिर वही हुआ, चैलेंजेस आए जो अभी भी सभी के साथ आते हैं। और सबसे बड़ी चैलेंज 2 थी। एक तो चैलेंज थी कि बाहर के लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिनसे ना तो मैं कोई पैसा लिया था ना पैसा लेने के लिए, बस प्लान ही दिखाया था एक बार। और उसमें 4200 की ज्वाइनिंग होती थी। उन्होंने ना कर दिया, मैंने उनसे दोबारा नहीं कहा। मेरी जान पहचान बहुत थी। और दूसरा था मेरे अंदर की। सबसे पहले अगर जिंदगी में किसी चीज को कंट्रोल करना है ना तो खुद को करें। केवल एक इंसान को अगर आपने बदल दिया, एक इंसान को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो बाकी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, आप सबको चेंज कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने आप को फोकस ना करके दूसरों को बदलने के लिए कोशिश करते हैं। तुमने ये नहीं किया, तुम वहां पे टाइम से नहीं पहुंचे, तुमने वो नहीं किया। आप कुछ मत सोचिए, आप कुछ मत सोचिए, किसी से कुछ मत कहिए। केवल जो आपको सही लगता है, जो आपका ड्यूटी है, जो आपका फर्ज है, उस फर्ज को निभाते चले जाइए। आप देखेंगे आपके साथ आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे। ऐसा थोड़ी है कि इस दुनिया में हम ही लोग कुछ महान पैदा हो गए, बाकी सब ऐसा है। ऐसा नहीं, हम लोग से भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। मेरी टीम में एक से एक लोग हैं। मुझसे पहले मेरी टीम में लोग डायमंड चले गए। तो कहने का मतलब है वो लोग मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये नहीं मालूम। बट मुझे अपनी उस जर्नी को बजाय रखना है, मेंटेन करते चले जाना है। तो नया साल शुरू हुआ है, आपको भी उस जर्नी को बनाए रखना है। और वो 1-2 दिन के लिए, 1-2 महीने के लिए नहीं। अब आप लीजिए कि मैं तब तक इस बिजनेस को करता रहूंगा जब तक मैं इस दुनिया में हूं, रेस्ट ऑफ द लाइफ, रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो वो कसम मैंने खा ली थी उस दिन, अपने आप को तैयार कर लिया था। अब बाकी था इस दुनिया में उनको, बहुत सारे लोग मिले, मुझे रोकने की कोशिश किया। और खास करके वो लोग जो मेरे खास थे, खास करके मेरे कलीग्स, मेरे बचपन के दोस्त और मेरे रिश्तेदार। तो मुझे एक बात शुरू में समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगता था कि ये लोग मुझे कहते मेरे, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अगर वाकई में वो मेरे वेल विशर्स हैं तो उनको तो अनकंडीशनली मेरे साथ आ जाना चाहिए था, बिना पूछे, जैसे भाई बहन लोग आ जाते। तो इन लोग इतना क्यों कंडीशन लगा रहे? इसका मतलब इनके मन में कुछ और है और मुंह से कुछ और बोलते हैं। इस बिजनेस में आने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गया कि वेल विशर्स किसे कहते हैं। मैं तो समझता था जो मेरे शुभ चिंतक हो, मेरे लिए अच्छा सोचता हो, वो मेरे वेल विशर्स है। बट वो गलत हो गया डेफिनेशन। यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि वेल विशर्स केवल आपका वो इंसान है
जो आपकी कामयाबी में खुश हो रहे हो। आप उंगली में काउंट कर सकते हैं कितने लोग होंगे आपकी कामयाबी में खुश होने वाले? आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, आपके भाई बहन, बच्चे, यही। बाकी सब जगह क्वेश्चन मार्क है। तो वो चीज धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो मैं कभी कभी लोगों से पूछता भी था कि मैंने ना तो तुमसे पैसा लिया, ना मैं तुमसे पैसा लेने की बात भी कर रहा हूं। मेरे इस बिजनेस से ना तो तुम्हें फर्क पड़ रहा, ना बैंक को फर्क पड़ रहा, क्योंकि मैं बैंक बंद होने के बाद ही इस बिजनेस को करता था। तो तुम मुझे रोकने की क्यों कोशिश कर रहे हो? और ना ही मुझे इस बिजनेस में करने में लाखों रुपए चले गए और जा रहे। तो इसका कोई जवाब नहीं होता था उनके पास। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। अच्छा चाहता हूँ तो मेरे साथ इस बिजनेस में आओ। तो वो धीरे से निकल जाते थे। तो वो जो चीज था ना, वो चैलेंज जो था 2-3 साल मेरे साथ, वो रहा। बैंक में घुसते ही एकदम से टोंटबाजी शुरू हो जाता था कि बोस सुना कोई पॉलिस भी आया तुम्हारा, शू पॉलिस भी आया है। मैं बोलता था ना ये 6 प्रोडक्ट्स है हमारे, तो कोई शू पॉलिस भी आया है, मेरा जूता बहुत गंदा हो रहा है, मैं एक बार चाह रहा था कि चमका दिया जाए उसको। इस तरीके के टॉन्ट्स होते थे। तो मैंने देखा कि अगर मैं उनकी बातों में गुस्सा करूंगा तो वो मुझे और चिढ़ाएंगे। ये मेरे बचपन से ही माँ मुझे सिखाती थी कि बेटा कोई कभी चिढ़ाए तो चिढ़ो मत, नहीं तो उसको तुम कामयाब बना दोगे, उसके मकसद में उसको तुम आगे बढ़ा दोगे। तो कभी नहीं, इसका उल्टा करो। तो मैं उसका उल्टा उन लोगों से बोलने लगे। मैं उन लोगों से कहने लगा कि बड़ा अच्छा रहा, कल तुम मुझे कल टॉन्ट कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, तो कल मेरे नीचे एक स्पॉन्सर हुआ। बल्कि हुआ नहीं था, बट मैंने ऐसे बोला उनसे। तो धीरे धीरे जब मैं उनसे ये सब बोलने लगा कि बाद में हालत ये हो गई थी, मैं उन लोगों को बुलाता था कि अरे सुनो, आके थोड़े सा मेरे खिंचाई कर दो, मैं तुमको चाय भी पिलाऊंगा फ्री में, तो मेरी एक ज्वाइनिंग निकल आएगी। आज तुम लोग चिढ़ाते हो तो मेरा ज्वाइनिंग निकलती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन लोग मुझसे कटने लगे, मुझसे दूर। अब उल्टा हो गया था सीन। मैं बैंक में 120 लोगों के स्टाफ के पीछे और वो भाग रहे थे मुझसे। जिंदगी में कभी भी हार मत मानिए, कभी भी हार मत मानिए। हर चीज का सॉल्यूशन है। आपके अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए, दैट्स ऑल। आप जिंदगी में अंदर ही मुस्कुराते रहिए। कभी कभी मैंने देखा बहुत सारे अपलाइन को गुस्सा आ जाता है, नहीं, आप जिंदगी में मुस्कुराइए। अगर आप किसी को डांट रहे और आपके मन में गुस्सा आ रहा तो गलत है। अगर आप किसी को डांट रहे हैं और आपके अंदर उसके लिए प्यार आ रहा तो इट्स ओके, ये बहुत अच्छी बात है। तो वही चीज मैंने भी उनको करने लगा, मैं गुस्साने, और धीरे धीरे मेरा बिजनेस होने लगा। बैंक के लोग तो नहीं आए, बट दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। किसी की जान पहचान आ गया, किसी का कोई आ गया, वो आ गया, वो बिजनेस होते चला। उस समय फिजिकल था, आज तो बड़ा आराम हो गया। एक ही जगह पे बैठ के हम लोग पूरे हिंदुस्तान को टच कर पा रहे हैं, तब ऐसा नहीं था। तो पता चला लखनऊ भी बहुत बड़ा शहर है, गए 45 मिनट 1 घंटा। उस समय बजाज स्कूटर हुआ करता था, वहां पे गए और थोड़ी देर बैठे, ये किया, 9 शो हो गया, फिर वापस आ गए। तो पता चला पूरा इवनिंग निकल गया। लखनऊ में ठंड भी बहुत होती थी। जो है लखनऊ में अगर कोई आए हुए हैं, या आपके अहमदाबाद में तो मुझे मालूम नहीं, बट लखनऊ में बहुत ठंड होती है जाड़े में। और खास करके दिसंबर जनवरी में तो बहुत ठंड, और साथ में कोहरा भी बहुत होता है। तो 2 डिग्री माइनस ऐसा पहुंच जाता है। और एक स्कूटर लेके पहनते थे बहुत कुछ, ग्लव्स भी पहनते थे। बट मेरे घर से मेरा बिजनेस करीब 22 किलोमीटर दूर बिल्ड हो रहा था, और वहां से जब रात को टाइम 10:30-11 बजे मैं आता था तो मैं जम जाता था, एकदम एकदम जम जाता था। और घर आने के बाद मैं 10-15 मिनट बात भी नहीं कर पाता था बट मेरी उम्मीद कभी कम नहीं हुई। अगले दिन फिर मैं गया वहां पे, और फिर यही करता रहा, चलता रहा। मेरे साथ बहुत सारे हादसे हुए, मेरे सपनों को और मजबूत करता चला गया इन सब चीजों में। मैं एक हादसा सुनाऊं आपको। हम लोग का एक बहुत बड़ा सपना था कि कार खरीदना है। हाँ, लिविंग ऑलमोस्ट अच्छा था। एक प्रॉपर्टी फादर से मिला हुआ था जिसमें आज हम रहते हैं, उसको और बड़ा कर लिया। हम लोग आज 7,000 स्क्वायर फीट के मकान में रहते हैं, और उसका बिल्ड एरिया ही 6,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है। करीब 12-14 उसमें कमरे भी है, हॉल भी है, सब कुछ है। हम लोग एंजॉय करते हैं, उसमें रहने वाले बहुत कम लोग हैं, और बट हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बट तब ऐसा नहीं था, 2 कमरे थे, बट थे। उस समय हम लोग उससे खुश थे। काफी जमीन पड़ी हुई थी, और फादर की डेथ पहले हो गई थी। ये बात है 98 की बात है, जब मैं इस बिजनेस में आ गया था, और स्कूटर से ही हम लोग इस बिजनेस को कर रहे थे। और हमारे रिश्ते में किसी की शादी थी, और काफी दूर था, और उस एरिया में कोई ऑटो नहीं जाता था। उस समय ओला वगैरह ये सब कुछ होता नहीं था। इवन लखनऊ में टैक्सी नाम का भी कोई चीज था नहीं। तो क्या करते हैं, एक स्कूटर और मदर, वाइफ और 2 बच्चे। तो अल्टीमेटली ये होता था कि मैं, वाइफ और 2 बच्चे। हमने उस दिन माँ से कहा भी था कि चलो तुम चलो, मिसेज ने कहा भी आज माँ तुम चली जाओ, हम रह जाते हैं। तो माँ ने कहा नहीं नहीं, ये बहुत बुरा लगता है, तुम लोग जाओ,
और हम लोग बच्चों के लेके चले गए। जब निकल रहे थे तो माँ के मुंह से एक शब्द निकला, उसने मेरी जिंदगी को झंझोर के रख दिया। उस दिन मुझे लगा कि हम लोग जो सोचते हैं वो गलत, कुछ और सोचते हैं, जिंदगी कहीं और है। माँ ने कहा निकलते निकलते कि बेटा काश आज तुम्हारे पास अगर कार होता तो मैं भी चलती। इसने बहुत हर्ट किया। मैं माँ की बातों पे हर्ट नहीं हुआ, मैं अपने आप से, मुझे लगा कि मैं किस बात का बेटा हूं कि अपने माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें, बातें, ऐसी छोटी छोटी कड़ियां मेरी जिंदगी में बुनती चली गई और मैं और स्ट्रांग होता चला गया। और अब तो मुझे कामयाब होना ही होना था, सब कुछ करना ही करना था। मैंने रात दिन एक कर दिया। एक बार मैं कानपुर से लौट रहा था मीटिंग करके, बस से जाते थे और बस से रात को लौटते थे, 10 साढ़े 10 बजा होगा। मैंने मिसेस से कहा कानपुर से निकलते ही लखनऊ 80 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं, कानपुर का गंगा ब्रिज वो क्रॉस किया। तो मैंने फोन, उस समय था, ये बात होगी 2001 की बात होगी, मेरे पास मोबाइल 99 में आ गया था। और वहां से मैंने मिसेस को फोन किया कि हाँ भाई मैं पहुंच रहा हूँ, 1-1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, खाना वाना। उसने कहा हाँ हाँ हम लोग थोड़ा बंगाली हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो क्या आज बना है, तुम आ जाओ। और थोड़ी दूर जाने के बाद बस रुक गई। बहुत कोहरा थी, जाड़े का टाइम था, ठंड थी, और मैं ऐसे बस एक कोट पहना हुआ था, अंदर एक इनर पहना था। तो ठंड थी, मैंने पता किया ये क्या, बहुत देर करने के बाद पता लगा कि पूरा जाम हो गया और कोहरा इतना है और दोनों तरफ खाई है। गंगा पार होते ही रोड ऊंची होती है और बस वाला ने कहा अब नहीं जाएंगे, अब यहीं पे रुकेंगे। अब आप सोचिए, उस समय 11-12 बज रहा होगा, खाना है नहीं मेरे पास, कोहरा चारों तरफ, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। आप बस से उतर के जो पैर रखेंगे वो पैर कहाँ पड़ेगा आपको नहीं मालूम, कुछ नहीं वहीं पे। और सोने के लिए कंबल या कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए होता, वो था नहीं। और मैं बात कर रहा हूँ कोई डिलक्स बस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकल बस की बात कर रहा हूँ। कहीं यहाँ शीशा टूटा है, कहीं वहां टूटा हुआ, कहीं झंझन कर रहा, और उसी में पूरी रात मैंने बिताई। अगले दिन सुबह 11 बजे तक जाके वो ओपन हुआ, वहां से निकले, 1 बजे घर पहुंचे, 1 बजे आके मैंने खाना खाया। फिर भी अगले हफ्ते फिर गया। जिंदगी में अगर ये चैलेंजेस ना आए तो काम करने का मजा भी तो नहीं आता है। जिंदगी में अगर आपके साथ चैलेंज नहीं है तो इसका मतलब आप खड़े हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे। अगर जिंदगी में आपको देख के कोई मुस्कुरा रहा, टॉन्ट कर रहा ना, तो मन ही मन आप मुस्कुराइए कि यू आर इन राइट डायरेक्शन। अगर आपको देख के कोई मुस्कुराता नहीं, आपसे कुछ कहता नहीं, टॉन्ट नहीं करता, इसका मतलब आपने कुछ अलग किया ही नहीं, अलग करने की कोशिश ही नहीं कर रही। ये सब तो होगा, और ये भी होगा जो मैं नए लोगों को बताऊं। अभी आप देखेंगे आगे चल के बहुत सारे दोस्त आपके या बहुत सारे करीबी लोग जिनको आप मानते थे कि यही मेरा सब कुछ है, वो आपसे दूर चले जाएंगे इस बिजनेस के कारण। ये होगा, और मुझे आप इन लीडरों से पूछ के देखिएगा, सभी के साथ ऐसा हुआ है। ये जिंदगी का दस्तूर है। जिंदगी में जब भी आप कभी कामयाबी की ओर आगे बढ़ते चलेंगे ना, तो आपके दोस्त बदलेंगे। अगर आपके दोस्त नहीं बदल रहे तो आप रुके हुए एक जगह पे। वो लोग बुरे इंसान नहीं है, यही है दुनिया। नई जिंदगी, नए दोस्त। अगर नए नए दोस्त बन रहे हैं इसका मतलब आप जिंदगी में आगे ग्रो कर रहे हैं। वो लोग बुरे इंसान नहीं है, उनसे एक रिलेशन बना हुआ है, आज भी मेरा भी बना हुआ है सभी के साथ, बट वो आना जाना ये सब बंद हो गया। अब नई दुनिया में आ गए, नए दोस्त बन गए, आप सब हमारे दोस्त बन गए, हमारी टीम हमारी दोस्त बन गए, और हम लोग एक साथ सबको एंजॉय करते हैं। इस बिजनेस में बहुत कुछ है, वो निर्णय आपको लेना ही लेना है, ये दोबारा नहीं आएगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और ना बिजनेस मिलेगी दोबारा। और इसमें इसलिए पूरा दम खम लगा के इस बिजनेस को करिए, कहीं से भी कोई कंप्रोमाइज के मतलब ही नहीं आता है। 3 साल के लिए एक प्रायोरिटी सेट करिए। योर टॉप प्रायोरिटीज, योर जॉब या अर्निंग, योर फैमिली। कोई भी इमरजेंसी पड़े वो आपके फैमिली में, वो आपका टॉप प्रायोरिटी, सभी इंसान के लिए आपका गॉड आपका टॉप प्रायोरिटी। देन योर जॉब, जहां से या जो भी अर्निंग आप जहां से कर रहे हैं वो आपका सेकंड प्रायोरिटी हो गया। थर्ड प्रायोरिटी में एमबीए को रखे, उसके बाद एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट जो भी रखिए। क्यों, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, जब भी आप जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें एक साथ क्लैश करेंगी, दोनों चीज आ जाएगा। मेरे साथ आया, बच्ची का बर्थडे या मीटिंग, उस समय मेरे अलावा लखनऊ में कोई मीटिंग नहीं लेता था, 150-200 लोग वेट कर रहे हैं, घर में बच्ची का बर्थडे, लोगों को बुला लिया, क्या करना चाहिए। अभी तो आप कहेंगे कि आपको मीटिंग में जाना चाहिए, बट आसान नहीं होता है। और वो बच्ची उस समय 8 साल की, तो आसान नहीं होता है। फिर भी मैं मीटिंग में गया,
और जब मैं लौटा तो ऑलमोस्ट लोग जा चुके थे। एक दो लोग ताने देने के लिए बैठे हुए थे। आते ही वो बोल पड़े कि कमाल करते हो, हमको बुलाते हो और चले, तो इतना क्या जरूरत है। तो खैर मैंने उस समय कोई बहुत ज्यादा बात नहीं की। मिसेस भी, बच्चे भी नाराज थे, ठीक से खाना वाना नहीं मिला, फिर भी मैं करता चला गया। और यही सब चीजें मिलता है। और फिर एक और पल आया जब हम अपने घर में सीडी सुनते थे, और कभी कभी माँ कहती थी कि बेटा तुम्हारा सीडी कब बनेगा। तो माँ से मैं कहता था माँ जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा, आपको मैं सुनाऊंगा बहुत जल्दी मेरी सीडी। और यही सब करते 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 जो मैंने डेट अपने रखे थे उससे थोड़ा सा लेट हम लोग फाउंडर एमरल्ड बने। और फाउंडर एमरल्ड मिलते ही मुझे ट्रिप मिला, मेरे एक सीडी भी मिली, और उसी दौरान हम लोग डायमंड क्वालिफिकेशन भी आ गए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब पल आपकी जिंदगी में आएंगे जरूर। अगर मेरे और बाकी लोग के जिंदगी में आया तो आपके पल भी जिंदगी में आएंगे। हम लोग डायमंड क्वालिफिकेशन में थे, स्टार्ट हुआ था, फाउंडर एमरल्ड बने थे, बहुत खुश थे, अच्छा पैसा भी मिला था, जीआई भी मिला था। और उसी साल हम लोग का 25th मैरिज एनिवर्सरी थी, 2009 की बात है ये। और हम लोग का मैरिज एनिवर्सरी थी फेब में, 8 फेब 2009। और हम लोग को इसको सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट करना था। हम लोग ने एक हॉल भी लिया, सब कुछ किया, लॉन वॉन लिया कि सारे लोग आएंगे, सब डांस होगा, ये होगा, करेंगे, सब कुछ फाइनल हो गया। तब तक ब्रिट से खबर आया कि 8 को गो डायमंड है पुणे में, आप डेट चेक कर लीजिएगा, 2009। अगेन फिर क्या करना था, हमने तुरंत डिसीजन लिया, मैंने और मिसेस ने, कि ऐसा करते हैं फंक्शन को पोस्टपोन करते हैं। जो डेट है वो तो डेट है, मैनमेड है, वो तो है ही है। और हमने उसको 10 तारीख को पोस्टपोन किया और मैं 7 तारीख को निकल गया पुणे। और 8, 9, 10 की मॉर्निंग में फ्लाइट से मैं लौटा, और 10 तारीख को हम लोग ने वो सेलिब्रेशंस किया, 25th एनिवर्सरी। फिर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने टोका, तो हमने कहा कि नहीं, वो मेरा प्रायोरिटी है और मैं अपने सपनों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ। और आपको भी मैं बताऊँ, जिंदगी में कुछ भी करिए, अपने सपनों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। आप जिंदगी में एक बार अपने उस लक्ष्य में पहुंच जाएंगे ना, तो आप बहुत सारे काम वो कर सकते हैं जो आपके पास वो फ्रीडम मिलेगा तब। 10 तारीख को हम लोग ने सेलिब्रेशन किया 8 की जगह, और 12 तारीख को अचानक मेरी माँ का डेथ हो गया। और वो एक बहुत बड़ा झटका लगा था मेरे मन में, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। और बहुत ज्यादा ब्रदर वगैरह आए हुए थे उस समय, तो वो भी थे उन दिनों। तो हम लोग में, हिंदुओं में 13 दिन में काम होता है। उस दिन क्रेमेशन हो गया, सब कुछ हो गया। और सेकेंड डे मैं लेटा हुआ था, तो मुझे लगा कि अच्छा, ये 12 तारीख को और 19 तारीख को एक बहुत बड़ा फंक्शन था बरेली में, और वो एमवे उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी, और हम उसके कीनोट स्पीकर थे। उस समय इतने डायमंड नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग को एमरल्ड लोगों को, फ्रेंड और एमरल्ड को बुला लिया करते थे। तो वो मैंने उस समय पहले बोल दिया था कि हाँ मैं जाऊंगा। अब एमवे भी हमसे पूछ नहीं पा रहे कि माँ का डेथ हो गया, आप चलेंगे नहीं चलेंगे, सब कुछ दुविधा में। सेकेंड डे में लेटा हुआ था, मैं इतना इन्वॉल्व था इस बिजनेस में अपने सक्सेस को लेके, अचानक मुझे लगा मेरी माँ मेरे सामने, और वो मुझसे कह रही कि बेटा यहाँ बैठ के रोने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलो, कामयाब बनो। और यही सवाल मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी के भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या सोचते होंगे, घर में बैठ के रोए या बाहर निकले, कामयाब बने। मैंने पंडित जी को बुलाया और उन्होंने कहा 4 दिन में काम करिए। अगेन फिर से सारे रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब मेरे अगेंस्ट हो गए। तो मैंने उनसे एक ही चीज कहा कि मेरी माँ, मैं अपनी मर्जी से करूंगा, मुझे लगता है कि माँ भी यही चाहती है। मैंने 4 दिन में काम किया, मैं मुंडन हुआ, मेरा सब कुछ हुआ, और 19 तारीख को मैं बरेली उस मीटिंग में गया था। मुझे याद भी नहीं मैंने क्या बोला, नहीं बोला। और उसी साल मई में हम लोग डायमंड चले गए उनकी ब्लेसिंग से। तो जिंदगी में कुछ ऐसे पल आएंगे, वो नोटेड होंगे, वो स्टोरी बनेगी आपकी जिंदगी में। कामयाबी का मतलब ये नहीं कि हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया, धन कमा लिया, ये कमा लिया, वो। जिंदगी का मतलब होता है, कामयाबी का मतलब होता है कि जिंदगी में आपकी एक कहानी बननी चाहिए, एक स्टोरी बननी चाहिए, एक ऐसी स्टोरी बननी चाहिए जिससे वो लोग इंस्पायर हो जाए जिसको आप जानते नहीं हो, जिनको आप पहचानते नहीं है, वो लोग इंस्पायर हो, वो डिसीजन ले। अचानक वो लोग कभी मिलेंगे आपको रास्ते में और कहेंगे कि मैंने आपको सुना था, मैंने आपकी सीडी सुनी थी, या मैंने आपको देखा था वहां पे, और उस दिन हमने निर्णय लिया और आज मैं इस बिजनेस में कामयाब हूँ।
आप बताइए आपको कैसा लगेगा? दिस इज प्राइसलेस। आपको उससे मॉनेटरी कोई फायदा नहीं हो रहा, मे बी वो आपके डाउन में नहीं हो, बट दिस इज प्राइसलेस। तो जिंदगी में एक चीज समझ में आ गया, मेरे अपलाइन भी मुझसे यही कहते थे, मिस्टर ल्यूरिगन, और बार बार वो एक ही चीज कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी अगर तुम्हें ये मौका लगे कि तुम्हारे प्रेजेंस या तुम्हारी बातों से किसी के लाइफ में अगर थोड़ा सा भी होप मिल सकता है तो तुम्हें वहां पे जाना चाहिए, वो काम करना चाहिए। तो मैं हमेशा जाता हूँ। आज तो डिजिटल हो गया, बहुत आराम हो गया, बट कभी भी मैं रुका नहीं, जिसने भी बुलाया मैं चला गया वहां पे। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरी बातों से अगर उनको कुछ भरोसा मिल सकता है, कुछ होप मिल सकता है, कुछ एक्साइटमेंट मिल सकता है, तो मुझे जाना चाहिए। और मैं यही करता चला गया। जिंदगी में कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एकदम टॉप पे। कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या तुम लोग इस बिजनेस से सबसे अमीर बन गए? हमने कहा नहीं, हम लोग जिंदगी में बहुत अमीर नहीं बन गए, बट मैं जहां पे था उससे बहुत आगे निकला है। और सबसे बड़ी चीज है, मेरी सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग से बीइंग ए ह्यूमन की तरफ मूव कर गया। कब पहुंच गया, मूव कर गया, मुझे पता भी नहीं चला। एक बदलाव आ गया बहुत बड़े। आज हर आदमी अच्छा लगता है, हर आदमी को देखने में अच्छा लगता है, सोचने में अच्छा लगता है, और वो चलता चला गया। और बहुत सारे सपने जो हमने अपने बनाए थे, अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे इस बिजनेस को हमेशा मेरे मेंटर यही कहते थे कि सपनों को रीसेट करना चाहिए। हर बार अपने सपनों को रीसेट करिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार जब ज्वाइन किया अपने सपनों को लिखा और वही चल रहा जिंदगी भर। ऐसा नहीं होगा। जब भी आपको ले जाए समय के साथ कुछ भी, उसको रीसेट करते रहिए सपनों को। तो मैंने भी अपने कुछ सपने बनाए थे, उस समय एक पोस्टर लगाया था और सपनों को चिपकाया भी था उसमें, और एक टेंटेटिव डेट मार्क किया था, क्योंकि मेरे अपलाइन कोई रहते नहीं थे किससे मैं ज्यादा पूछूं। और अल्टीमेटली वो वन बाय वन, एक के बाद एक पूरा भी हुआ। बहुत कुछ चेंज हुआ उसमें, बहुत सारे बदलाव हुआ। अगर टाइम होता तो मैं उन सपनों को, मेरे पास आज भी वो चीज बने हुए मैं आपको दिखा सकता था। अगर थोड़ा भी टाइम होता तो मैं आज उसको जरूर दिखाता। और वो एक एक करके, आपको मालूम है मेरा पहला सपना क्या था 98 में? उस समय लोग फॉरेन ट्रिप इतना नहीं जाते थे। मेरा पहला सपना था कि मेरे पास एक पासपोर्ट होना चाहिए और उस पासपोर्ट में बहुत सारे वीजा के स्टैम्प्स होने चाहिए। किस कंट्री के होंगे, कहाँ के होंगे, ये नहीं मालूम, ये मेरा पहला सपना था। तो मैं इस बिजनेस में ज्वाइन करते ही, जब मैंने सुना कि इस बिजनेस से फॉरेन ट्रिप मिलता, मैंने पहला काम किया, अपना पासपोर्ट बनाया। बहुत हंसी हुई, पूरा बैंक हंसा, सब कुछ हुआ, और बड़े खुशी खुशी उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दिया कि बना रहा, बनाने दो, कौन सा ये जा पाया। क्योंकि जब जेम्स साहब ही नहीं जा पाए थे तो इनको लगता था ये कौन ये जा पाएगा। तो खैर वो पासपोर्ट भी बना, और हमारा जो पहला मुहर लगा वो थाईलैंड का लगा। जो एमए का पहला ट्रिप था वो वहां का लगा। उसके बाद तो लगता ही चला गया। 10 साल से पहले मुझे उसको रिन्यू करना पड़ा, क्योंकि हम लोग घूमने में बहुत तेज थे, और जब भी हम लोग ने बाहर घूमने गए, बहुत लोगों को मालूम है कि हम उसको एक्सटेंड करते हैं, 2-3 कंट्री और घूम के आते हैं। 20 दिन से पहले लौटते नहीं है। 5 दिन का एमबे का ट्रिप होता है, 6 दिन का, और बाकी उसमें 12-14 दिन हम लोग और घूमते हैं। करते करते आज 45 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग घूम चुके हैं। कंट्री तो नहीं कहेंगे, डेस्टिनेशंस घूम चुके हैं। और हम लोग ऐसे ही ढूंढते, अचानक कुछ नई नई चीजें ढूंढते। एक दिन हम लोग बैठे टीवी देख रहे थे, तो चैनल क्रॉस कर रहे थे, तो एक पहले आता था किंग फिशर का कैलेंडर गर्ल का एक बनता था। तो बड़े अच्छे अच्छे लोकेशन पे उन लोग फोटोग्राफी करते थे। तो वहां पे देखा मैंने एक बहुत खूबसूरत जगह, चिमनी चिमनी सब बना हुआ है, बड़ा सुंदर सा जगह लग रहा है। वहां पे वो लड़की कह रही है कि बहुत दुख हो रहा है मुझे कि कल मुझे कैपाडोसिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। इतनी खूबसूरत जगह को छोड़ना नहीं, कैपाडोसिया उसने एक बोला। हम लोगों ने तुरंत सर्च करो सर्च करो। तो आजकल ज्यादा गूगल में स्पेलिंग लिखने की तो जरूरत नहीं, बस बोला गया कैपाडोसिया, उसने अपना स्पेलिंग बनाया और वो सामने आ गया, टर्की का सेंट्रल टर्की। हम लोग ने एकदम डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे जाना है। और उसी समय देखिए, जिंदगी में अगर सपनों में दम है ना तो सब कुछ होता चला जाता। एमवे ने उसी समय पेरिस का ट्रिप दिया। पेरिस का जब ट्रिप दिया तो मैंने एमवे से बात किया कि मेरा फ्लाइट आप टर्किश एयरवेज से करवाइएगा वाया टर्की इस्तांबुल, क्योंकि लौटने में मैं वहां पे उतरूंगा जरूर। तो उन्होंने वही टिकट कर दिया। हम लोग वहां से पहले पेरिस गए, पेरिस से लौटते टाइम हम लोग टर्की में उतरे, उतर के हम लोग वही कैपाडोसिया, पहले इस्तांबुल, इस्तांबुल से कैपाडोसिया गए फ्लाइट से, घूम घाम के चले आए। तो हम लोग ऐसे ही घूमते हैं, ऐसे ही नई नई जगह ढूंढते हैं। और कभी सोचते थे कि शायद हम लोग यूरोप जा पाए ना जा पाए।
हम लोग 7 टाइम्स जा चुके हैं, 7 बार जा चुके हैं यूरोप। और कई बार एमए ने भेजा, कई बार अपनी तरफ से गए, और हम लोग घूमते, बहुत घूमते हैं। और अभी भी हम लोग का क्लब महिंद्रा का मेंबरशिप है। अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में, मिसेस का बर्थडे है 12 अक्टूबर, तो हम लोग जा रहे हैं साउथ घूमने। और थोड़ा सा क्रैक है और जरूरी भी है। हम लोग बाई कार, लोग कहते हैं कि इतनी दूर। अभी हम लोग एक बार, पिछली बार जब कोविड लगा और उसके बाद फिर से बीच में थोड़ा सा जो स्पैन खुला था जनवरी में, दिसंबर में, हम लोग घूम आए। 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 28 दिन लगातार। हम लोग 6 लोग, साथ में 2 डॉग्स, और हम लोग 28 दिन घूम के चले आए। लोग कोई मान ही नहीं रहे थे। हमने कहा ये देखो फोटो, और आजकल तो गूगल दे रहे थे ना, पूरा ट्रिप का पूरा बन के आ जाता, वो दिखाया लोगों को। हमने कहा ये तो हमने नहीं बनाया होगा ना, हमने किलोमीटर देख लो। नई गाड़ी खरीदी थी, उसमें जाने से ठीक पहले ही हम लोग ने नई गाड़ी खरीदी थी, मराजो, तो उसी में हम लोग गए थे। क्योंकि फैमिली तो हम लोग का छोटा है, बट दीदी का डेथ हो गया तो बहुत पहले 2002 में। तो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनके फादर ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम ही लोग ने उनको पाला, हम ही लोग, मिसेस ने उनको बड़ा किया। फिर एक की शादी भी हो गई, उसके भी 2 बच्चे हो गए छोटे, तो एक परिवार बन गया। एक बच्चा उनका, दीदी का, मेंटली रिटार्डेड है, तो उसके एक अलग कमरे हैं, वो उसके लिए अलग नौकर चाकर है, वो जो उनकी देख रेख करते हैं। ऊपर से हमारे एक सर्वेंट है जो पिताजी के टाइम के है, उसकी शादी, उसकी बेटी हुई, उस बेटी को भी मिसेस ने अडॉप्ट कर लिया। कह रहे मेरी 2 लड़की, ये भी लड़की हमारे, इनके बच्चों के साथ ही पलेगी। तो वो हमारी घर में कोई काम नहीं, पढ़ाई करती है। इस बार बीकॉम फाइनल में दिया है अभी एग्जाम, बीकॉम फाइनल का। तो इसी तरीके से एक पूरा परिवार रहते हैं। हम लोग तो है 3 लोग, बट 14 लोगों का खाना बनता है। डॉग्स भी है, फिश भी है, बर्ड्स भी है। हमारे घर में इतने बर्ड्स हैं ना, सब नेचुरल, इतने ग्रीन है। लोग कहते ही हैं वो पेड़ वाला मकान। हमने कहा हाँ, वो पेड़ वाला मकान। तो जिंदगी में कुछ अलग करिए। जो आम लोग कहते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं ना कि ये नियम है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। जिंदगी में वो काम करिए जो किसी को हर्ट ना करे, किसी का फाइनेंशियल नुकसान ना करे, किसी का फिजिकल नुकसान ना करे। कोई भी काम गलत नहीं है। हम भी वही करते रहते हैं और मजा लेते हैं। रोज बर्ड्स को दाना देते, कम से कम हम लोग 7 स्पीसीज हैं हमारे घर में बर्ड्स के। मैंने छोटा सा फिर इन लोगों के लिए छोटे छोटे घोंसले बनाते हैं अलग अलग बर्ड्स के लिए। मैंने उसका स्टडी की, किताब लिया, पढ़ा मैंने कि कैसे कैसे घोंसले होना चाहिए, वैसे बनाता हूँ। फ्री जो हूँ। कभी कभी लोग कहते हैं कि इन्होंने बड़े अपने कीमती टाइम देके आए हैं। हमने कहा तुम गलत डायलॉग बोल रहे हो। ये सब मिनिस्टर लोगों को बोला जाता है। कहो कि ये फ्री थे तो चले आए हैं। वी आर डिफरेंट। ये बिजनेस भी डिफरेंट है। हम लोग खाली हैं तभी आ जाते हैं। अगर रात को कोई 2 बजे भी बुलाएगा ना तो हम चले आएंगे। हमें क्या, देर तक सो लेंगे, कौन सा बैंक जाना है। 19 साल पहले मैंने बैंक से रिटायरमेंट ले ली थी। बैंक की नौकरी को छोड़ दिया था। पेंशन लेता हूँ। ये 20वां साल चल रहा, मैं पेंशन ले रहा हूँ बैंक से। 2000 में मैंने छोड़ा था। और मुझे लगता है कि मैं लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा दिनों तक पेंशन लेने वाला इंसान बनूंगा। अभी न्यूट्रलाइट लेता हूँ, खुश हूँ, फिट हूँ, तो अभी तो बहुत जीऊंगा और बहुत देर तक पेंशन लेता रहूंगा। 18 साल जॉब किया, 50 साल पेंशन लिया, ये भी एक रिकॉर्ड होगा। तो ये सब इसी बिजनेस से ही पॉसिबल है। वी थिंक डिफरेंटली। हम लोग एकदम डिफरेंट सोचते हैं। डिफरेंट सोचा करिए, अलग सोचिए। जो आम आदमी सोच रहा है, अगर वही हम भी सोचते रहेंगे तो हम भी आम आदमी बन जाएंगे। बहुत खूबसूरत बिजनेस है। एक निर्णय लीजिए इस साल का, एक फिर से रीसेट करिए अपने सपनों को कि इस साल हमारी ये गोल है, हमें इस चीज को अचीव करना ही करना है। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, उसका प्लान चॉकआउट करिए और स्टार्ट कर दीजिए और उसको अचीव करिए। और सब मिलके फिर उसको हम लोग एंजॉय करेंगे। बड़े अच्छे अच्छे ट्रिप्स आने वाले हैं। अभी तो 2 ट्रिप अभी लगातार एक के बाद एक मिलने वाला है दिसंबर जनवरी में। तो बहुत सारे ट्रिप्स हैं अभी आगे, और हम सब इन सबको एंजॉय करेंगे एक साथ। बड़ा मजा लगता है। और बहुत सारे इसमें, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, हम लोग केवल विदेश में ही मिलते हैं, हिंदुस्तान में मुलाकात ही नहीं होती। तो कभी कभी बड़ा अजीब लगता है जब किसी बाहर के लोगों के सामने फोन पे बात हो रही है कि चलिए लास्ट टाइम आपसे पेरिस में मुलाकात हुई थी, इस बार बाली में मिलते हैं। तो लोग सोचते हैं ये फेंक रहा है, क्या कर रहा है। हम फेंक नहीं रहे, वो सच्चाई है। उसके लिए वो हजम नहीं हो पा रहा, उसकी सोच से बाहर है वो बातें, बट हमारे लिए वो नॉर्मल है। जो सच है वही हम आगे बोल रहे हैं। तो यही इस बिजनेस की मजेदार बात है। इट्स अ फन बिजनेस। इस बिजनेस को पूरा पूरा एंजॉय करिए।
एक से एक लोग मिलेंगे आपको। किसी को टॉन्ट मत करिए, किसी को हर्ट मत करिए, बट जब भी मौका लगे उसको एंजॉय करिए, उसकी बातों को एंजॉय करिए। एक से एक लोग मिलते हैं और मुझे तो खूब मिले कि बोस आज मेरे पास एक सवाल है, अगर तुम सुन लोगे ना तो तुम इस बिजनेस को तुरंत छोड़ दोगे। तो हमने कहा वाह वाह, बताओ बताओ। जब उसने बताया और मैंने जब से जवाब दिया, ओ अच्छा, इस बिजनेस में कोई नेगेटिव है ही नहीं, कोई भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, विद इन नो टाइम मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, सभी दे सकते हैं यहाँ पे लीडर। तो एक यूनिक बिजनेस कर रहे हैं, यूनिक, हम लोग सब अलग हैं दुनिया में। वी आर नॉट नंबर वन इन द वर्ल्ड, बट वी आर डिफरेंट। इस बात से हमें अपने आप पे हमेशा प्राउड करना चाहिए कि कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, कमाल का बिजनेस है और हम सब कमाल है। वी आर डिफरेंट। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, यू आर डिफरेंट। आपका जैसे दूसरा इस दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और ये चीज आपको, स्टोरी जो आपकी है ना, यही दुनिया में आपको सबके सामने रखना है। हम लोग फिर से मिलेंगे, बहुत सारी बातें फिर करेंगे और किसी दिन हम मौका लगेगा तो अपने उस पुराने 98 में बनाए गए उन सपनों को जरूर मैं आपको दिखाऊंगा, शेयर करूंगा कि वो मेरे क्या सपने थे और उनमें से कौन सा कैसे कैसे पूरा हुआ। तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। बट मैं आपको बता दूं 100% पूरा हुआ, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा भी मिला, बोनस भी मिला। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, सी यू अगेन, बैक टू होस्ट। वाह वाह वाह, ग्रेट, बहुत ही बेहतरीन नए साल की शुरुआत हुई है। पार्थो जी थैंक यू। आपने जो बातें बताई है, फिर से सपनों को रिसेट करने के बारे में जो बताया, अपने ड्रीम के बारे में बताया, और आपने जो बताया कि वो 1998 के सपने जो हैं, बिल्कुल हम लोग अभी जो त्योहार का जो माहौल बनेगा, लगभग दिवाली के पास पास आपका एक सेशन जरूर रखेंगे, कुछ अच्छे दिन देख के। तो सर आपका उसमें सहयोग चाहिएगा। और दूसरी बात आपने बहुत अच्छी बताई है कि यहाँ सफल होने के लिए एक ही इंसान को बदलना है, वो है आप खुद। और जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। ये हमने आपको, जब हम गोल्ड गए थे और केलकर हॉल में आए थे और बिल्कुल जमीन पे बैठ के ऐसे देख के आपको देखा था ना सर, थैंक यू। उसी दिन से हम लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। और सिक्योरिटी के बारे में, लाइफ की सिक्योरिटी के बारे में आपने जिस तरह से उस दिन बात किया था और आज भी बात किया है, तो ऐसी बात लगती है कि बिल्कुल रियल लगता है। और लाइफ में अगर चैलेंज नहीं है ना, तो आपके कहना बिल्कुल सही है, कुछ आप कर नहीं रहे हैं। और अपने सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमेशा हम लोग याद करेंगे और अपनी स्टोरी बनानी है, क्योंकि वी आर डिफरेंट। ईश्वर ने हमें अलग करके भेजा है, तो अपनी स्टोरी बनानी चाहिए। और बहुत सारी बातें आज हम यहाँ से आपके माध्यम से लेके जा रहे हैं, और मैं समझता हूं इसको यही कह सकते हैं, अमेजिंग, गुड जॉब। थैंक यू पार्थो जी, वंस अगेन थैंक यू एंड वेलकम। और जब कहेंगे तब आ जाएंगे, मैं फ्री हूँ। अरे क्या बात है, आपकी यही बिल्कुल यही सादगी आपकी आज हमें बहुत इंस्पायर कर गई। कि आप बोलते हैं कि आप जो 7 पीसीस आपके घर में हैं बर्ड्स के, जिसके आपने घोंसले बनाए और उनके बारे में बुक पढ़ी है और फिर आपने घोंसले बनाए। अभी ये बोलेंगे तो लोग हंसेंगे ही हंसेंगे, पर आपने जो बोला है ना वो सही बोला है। लोगों को हंसने दो, हमें क्या करना है वो डिसाइड करके रखो और उस पर चलो। तो आज हम लोग यही सारी बातें, पहली मीटिंग के अंदर इतनी जानदार शानदार शुरुआत हुई है आपके कारण। तो बिल्कुल थैंक यू पार्थो जी। और आज बहुत मजा आया। और वापिस से मैंने आपको बताया 1998 के जो आपके सपने हैं उसके बारे में हम एक सेशन जरूर करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली और बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर, और गुड नाइट। और सब लोगों को आज हम लोग थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि ये मीटिंग जो हो रही है, ये सारा जो अहमदाबाद BWW, और सर हम लोग अहमदाबाद ब्रिट ओपन डायमंड का हब बनने जा रहा है। ये हम सबका ड्रीम है, अहमदाबाद लीडर्स का। तो उसमें आपने और एक चिंगारी डाल दी है आज। तो थैंक यू, और मिलेंगे, हम भी ऐसे ही बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रिप पे ही मिलेंगे। थैंक यू। और बहुत जल्दी आप सबको हमारी मीटिंग में आनी है, एक 1 by 1। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। चलिए, इसी के साथ मीटिंग को खत्म करते हैं। सबको खूब खूब धन्यवाद। जो लास्ट ईयर आपने जो सपोर्ट किया, आपकी प्रेजेंस से,
आपकी बातों से, आपके विजडम से। तो हम सभी लीडर का बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और नए साल में वही सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि हम इस मीटिंग को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएंगे ताकि हम सब मिलके बीचेस ऑफ द वर्ल्ड घूमने वाले हैं और A70 में जाने वाले हैं। यस, हम लोग सब मिलके जाने वाले हैं और बहुत मजा करने वाले हैं। थैंक यू, गुड नाइट।